मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है? चैप्टर 6 का है ना, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। और एक बार बताएं आपको, 2023 का जाके पेपर देखना, आई इम्पेयर्ड वाले जिन बच्चों की आंखों में दिक्कत होती है ना थोड़ी सी, तो उनके पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आया था 2023 में, मतलब पिछली साल ही। कि ऐसा होता है जिन बच्चों की आंखों में समस्या है, जिनको कम दिखता है या उनको लिखने में दिक्कत होती है, उनका पेपर अलग आता है। तो उनके साथ होता क्या है कि वो उनके साथ कोई भी एक बच्चा उनके साथ जाएगा, बैठेगा, सरकार द्वारा ISI द्वारा प्रमाणित होगा, हाँ बच्चा भेजा जा रहा है, वो जैसा जैसा बोलेगा वो वैसा वैसा लिखेगा। उस बच्चे को 10th के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं। उसमें ये क्वेश्चन था 2023 में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। तो जब आप लोगों से नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो इसका वीडियो बनाते हैं। चलो देखते थे क्वेश्चन है क्या। कह रहे हैं ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। तो अगर एक ट्रेपेजियम है तो चलो जल्दी भैया ट्रेपेजियम बनाते हैं। ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। और अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये लाइन इसके क्या है, थोड़ा सा अटपटा बनना है, कोई बात नहीं। ABCD एक क्या है जी, ट्रेपेजियम, और AB किसके पैरेलल है, CD। और कह रहे हैं इसके जो डायगोनल्स हैं वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पॉइंट पे, ये E पॉइंट। तो चलो जल्दी से देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है कि AB पैरेलल CD, और एक दूसरा गिवन है कि ट्रायंगल AED और BEC आपस में क्या है, सिमिलर। ये भी हमको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ट्रायंगल AED सिमिलर ट्रायंगल BEC, इतनी दो बातें हमको ये गिवन है, प्रूव करना है। टू प्रूव कि AD इज इक्वल टू BD। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर 6 में तो वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, और ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी, अच्छा, अब जैसे ही मैंने देखा गिवन क्या है कि दो ट्रायंगल AED और एक ट्रायंगल है BEC आपस में क्या है, सिमिलर। जब ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलो लिखते हैं AE अपॉन BE और ED और EC बराबर AD अपॉन BC। इतना तो यार हमको पता है, लेकिन प्रॉब्लम यार है कि हमको प्रूफ करना कि AD और BC आपस में क्या चीज़ दिखानी, इक्वल दिखानी है, ठीक। अच्छा, अब देखो, एक ट्रायंगल सिमिलर था, ये दो ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे, इनके साइड के रेशियो हमने लिख ली, लेकिन इनसे कुछ भी निकल के थोड़ी ना आएगा आंसर। अब जो दूसरा लॉजिक है, मतलब इनका जो ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर थे, इनको देखकर ये आइटम गिवन थे, हमने लिख दिए, लेकिन इनसे आंसर नहीं आ रहा ना, क्यों आंसर आ रहा है रेशियो में, हमको दिखाना है बराबर। तो अब करेंगे क्या, हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर दिखाए जा सकते हैं, यस और नो। देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा अल्टरनेट से, और ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। तो ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो देखते हैं ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CED। तो चलो अब देखते हैं कैसे। एंगल E वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। AEB में जो एंगल B है और इसमें जो एंगल D आपस में क्या होंगे, इक्वल। कैसे पता, अल्टरनेट से। तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल AEB सिमिलर ट्रायंगल। देखो E किसके इक्वल, E के, E बीच में आ रहा है तो E बीच में आएगा। B किसके इक्वल है, D के, D एंड में आ रहा है तो B नहीं, AEB हमने क्या लिख दिया, AEB। तो B आ रहा है एंड में तो D आएगा, है ना। तो देखो E का काम हो गया, D का काम हो गया, बचा क्या, C। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, यहाँ तक कोई दिक्कत। मतलब ट्रायंगल AEB, जो AEB है वो किसके इक्वल हो गया, CED के। अगर ये इक्वल है, मतलब सिमिलर हैं, तो इनके भी साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, गेट लगा दो, ये वाला जान भी, ये वाला गेट लगा दो। तो चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, AE अपॉन CE बराबर EB अपॉन ED बराबर AB अपॉन CD। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक दोनों आपस में हमने सिमिलर दिखा दिए।
चलो जी, अब मजा आने वाला। अब देखो क्या कोई ऐसा रेशियो है जो इनमें आपको दिख रहा है। अब इसको देखेंगे, बस हम लोग समझेंगे और समझने की कोशिश करें। क्या कोई ऐसा हमको दिखाना है एडी और बीसी आपस में क्या चीज़ दिखाना है, इक्वल। तो एडी बीसी कहीं दिख रहा है, हाँ जी भाई एडी बीसी ये दिख रहा है, जिसको हमें इक्वल दिखाना है। अब एक बात समझो आकाश, इनको मुझे इक्वल दिखाना है। अगर मैं इसका रेशियो या फिर इसका रेशियो अगर मैं 1 दिखा दूं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से एडी बराबर बीसी हो जाएगा। लेकिन 1 दिखाने का ही इसमें लॉजिक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें एक देखते हैं जरा क्या क्या चीज़ें इसमें हमें मिल रही हैं जो इससे कनेक्ट हम लोग कर पाएँ। तो क्या कोई एक ऐसा रेशियो जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो देखो जरा, देखो कोई दिख रहा है आपको ए भाई साहब ये रहा, ए के साथ क्या है सी, और इधर ए के साथ क्या है ईडी। सी और ईडी, अगर मैं सी और ईडी का आपस में डिवाइड करूं, तो ये लॉजिक है भैया, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 मिल जाते हैं आपको। तो क्या मैं इन चीज़ों को, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ई डी। देखो जब कोई दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने के रेशियो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ए ई अपॉन ई बी बराबर सी ई अपॉन ई डी, यस और नो। अच्छा अब देखो यहाँ से कुछ मिल रहा है, सी ई अपॉन ई डी, ये रहा भैया देखो, यस और नो। मैं ई डी अपॉन ई सी या ई डी अपॉन सी दिख तो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, अरे बताओ ना यार। तो अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये बी ई अपॉन ए ई बराबर ई डी अपॉन सी ई, यस और नो। तो ई डी अपॉन ई सी या सी, कंफ्यूज मत होना, ई सी भैया दो, ई सी बोल दो या फिर सी, एक ही तो बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना कुछ भी, शायद कोई बच्चा हो रहा हो। तो चलो जी, अब थोड़ा थोड़ा हमको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, क्या कि ई डी और ई सी, ई डी और क्या इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ए ई अपॉन बी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल। तो क्या इसकी वैल्यू उठा के यहाँ नहीं पुट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बी ई अपॉन ए ई बराबर इसकी जगह लिखेंगे ए ई अपॉन बी ई। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, बी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, हमने दिखा दिया बी ई बराबर ए ई। मतलब बी ई कहाँ है, बी ई ये रहा और ए ई आपस में क्या है, इक्वल। यहाँ तक कोई डाउट? बी ई और ए ई आपस में क्या है, इक्वल। अब देखो बी ई और ए ई आपस में क्या है, तो इनका डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, यस और नो। तो हमने दिखा दिया बी ई और ए ई आपस में क्या है, इक्वल है। अगर बी ई बराबर ए ई है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी ई अपॉन ए ई बराबर 1 लिख सकता हूँ। और बी ई अपॉन ए ई किसके इक्वल है, ए डी अपॉन बी सी के। तो क्या इसकी जगह में ए डी अपॉन बी सी नहीं लिख सकता? तो ए डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1 बराबर। बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। और देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर ये आता तो हम नहीं कर पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इस क्वेश्चन के साथ बोर्ड वालों ने और करके नहीं दिया था, कोई भी और करके नहीं दिया था। मतलब ये करना था, अगर नहीं कर पाते तो 4 नंबर तुम्हारे चले जाते। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको देखा ना, देख के समझ आया, अगले दिन भूल जाओगे अगर इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक क्या था, यहाँ पे लॉजिक समझिए कि मतलब जो रेशियो आ रहा था उसका भी इस तरीके से रेशियो की जुगाड़बाजी करनी थी। क्योंकि हमने इसको देखा, ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। तो ये जितने इंपॉर्टेंट लगा दो, चैप्टर 6 में तो खैर वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगाना और बढ़िया से नोट्स में जो आपका 100 वाले नोट्स बनना है उनमें इसको लिख लेना अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है, लिख लेना इसको।